इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, जिसमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को गवर्न करने का सबसे जो मेजर फैक्टर है वो पोजीशन ऑफ द आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। आए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है, इसमें ये मेटल आयंस जो कॉमन मेटल आयंस हैं और ये हमारे पास नॉन मेटल आयंस हैं। ये जो लाइन है इसके राइट साइड के ऊपर आप देखें, ये कैथोड है और कैटाइंस को वहाँ डिस्कस किया गया और एनाइन को यहाँ लिखा गया हुआ है, डिस्कस जहाँ पे करेंगे एनाइंस को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर अरेंज की गई है। यहाँ से अगर आप देखें तो जो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जूँ हम नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास सबसे ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जैसे पोटेशियम 0.8 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और गोल्ड की 2.4 है। ओके, तो इसमें ये होगा कि जब भी ये दो आयंस आपस में कंपटीशन में होंगे तो गोल्ड पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, सिल्वर फिर अगर हो तो ये होगा डिस्चार्ज। थिंग्स लाइक दैट कि ये पोजीशन जो है ये डिटरमिन करेगी उसके प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को। जब हम क्योंकि इस साइड पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन पिक करने होते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, राइट, प्रेफरेंशियली वो इलेक्ट्रॉन पिक करेगा। और इसमें अगर हम यहाँ नॉन मेटल की तरफ आएँ तो यहाँ कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडाइज होना है, इन आयंस ने ऑक्सीडाइज होना है, दे हैव टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन एट एनोड, तो वहाँ पे जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, और फिर सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव है इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस तरीके से फिर इसका डिस्चार्ज सबसे पहले हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जिसमें ये पोजीशंस यहाँ पे दी गई हुई हैं ऑफ मेटल कैटाइंस एंड नॉन मेटल्स एनाइंस की। मेजर कंडीशन टू गवर्न प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ये हमारे पास प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को गवर्न करने का ये मेजर हमारे पास कंडीशन है, फैक्टर है। In the series, metal and non-metal ions are arranged according to their electrode potential. तो ये इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे इनको अरेंज किया गया है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इनको अरेंज किया गया। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इंक्रीज डाउन द सीरीज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ मेटल आयन इज इंक्रीज्ड एट कैथोड। डाउन द सीरीज हम आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है इन दिस वे, तो इसका हमारे पास प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हमारे पास इन जो नीचे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा। इन एक्वस सॉल्यूशंस, अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन मीन्स के उसमें H+ आयन है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन H+ आयन की पोजीशन ये है। अगर तो ये वहाँ पे मौजूद हैं और इनमें से कोई भी मेटल आयन है तो प्रेफरेंशियली हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होगा, राइट। ओके, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी दूर हैं अवे फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, तो एक्वस सोल्यूशन में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, ये डिस्चार्ज होगा। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, 10⁻⁷ से नीचे आएगी, लेकिन मोर एंड मोर वाटर इज़ आयोनाइज्ड, राइट, टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दूसरी साइड पे अगर हम आते हैं, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इंक्रीज डाउन द सीरीज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ नॉन मेटल आयन इज डिक्रीज। ये भी हमारे पास डाउन द सीरीज है, ये डाउन द सीरीज आ रहे हैं हम। इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इंक्रीज डाउन द सीरीज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ नॉन मेटल आयन इज डिक्रीज, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नॉन मेटल आयंस का डिक्रीज होगा। व्हाट डज इट मीन्स कि क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो प्रेफरेंशियली अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और वो आके यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इन एक्वस सोल्यूशन नाइट्रेट सल्फेट में नेवर बी डिस्चार्ज।
एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास सल्फेट हैं, नाइट्रेट हैं, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस तो मौजूद होंगे फ्रॉम वाटर, उनकी प्रेजेंस में ये कभी भी डिस्चार्ज इन्होंने नहीं होना। इट्स ओके।